सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आप सभी के लिए वन विभाग में लगातार भर्तियों का सिलसिला चल रहा है। अभी आपने देखा, पहले 2 महीना पहले ही भर्तियां हुई, यानी फॉर्म भरे गए थे और फिर से नई भर्ती का अनाउंसमेंट प्यारे बच्चों हो चुका है वन विभाग में। ये जो भर्ती है वन विभाग की, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या योग्यता चाहिए, सारा कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये चीज आपके लिए मैं बता दूं कि भाई ये जो वन विभाग की भर्ती है ये पर्यावरण से संबंधित होती है और ये जो भर्ती होती है इसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना पेमेंट मिलता है इतना ही इसमें पेमेंट मिलता है आपका। वैसे तो ये स्टेट वाइज भर्ती आती है, स्टेट निकालते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से भी इसमें फॉर्म भर सकता है। और आजकल वन विभाग में इतना शानदार माहौल बन चुका है कि आपकी भर्ती इतनी सारी आती है, इतनी सारी पदों पर आती है, पद भी बहुत ही सारे हैं। योग्यता जो चाहिए आपकी 10वीं पास आप होने चाहिए। लंबाई की बात करें 162 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलूं उससे पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा। पहले आप ये समझ लो कि आप इसके योग्य हैं या नहीं हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे वन विभाग में अगर हम यहां बात कर रहे हैं साथियों, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। योग्यता जो रहती है इसमें, योग्यता जो है इसमें वो क्या है? 10वीं पास। क्या है साथियों? 10वीं पास है। और इसमें अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई आपकी कितनी है? 162 सेंटीमीटर है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 152, 155 अलग अलग होती है। ठीक है, बॉयज के लिए हो गई। अब इसमें फिजिकल जो होता है, ये है सारा खेल, जो आपका फिजिकल प्रक्रिया होती है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। किसमें? आपका जो वन विभाग की भर्ती है इसमें फिजिकल सबसे खतरनाक होता है। मतलब आप सोचोगे ऐसे कैसे? फिजिकल खतरनाक इसलिए होता है, इसमें हर एक किसी के बस की इसका फिजिकल पास करना नहीं है, क्योंकि नाम है वन विभाग। तो वन विभाग का मतलब है एक कोने से दूसरे कोने तक चल के जाना है। आपको इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। हालांकि आज की डेट में हाईटेक मॉडर्न हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है। सो टुडे द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आल्सो हैव डिपार्टमेंट्स हैव आल्सो ड्रोन्स, है ना। आज की डेट में उनके पास में ड्रोन्स हैं टू सर्वेलेंस। और सर्वेलेंस का जो काम है आजकल टोटली वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड चल रहा है? सारा कुछ आजकल सर्वेलेंस जो चल रहा है वो ज़्यादातर आपका ड्रोन से चल रहा है ना। ड्रोन्स सिखाए जाते हैं आजकल बड़ी तादाद में, और ड्रोन्स के जरिए सारा काम आजकल सर्वेलेंस का जो है वो उसी के जरिए होता है। ठीक है, तो इसमें लेकिन फिजिकल फिर भी ये हार्ड लेते हैं, कभी किसी के पीछे भाग ना पड़ जाए, कोई जानवर हो, कोई ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अंधाधुंध कटाई करते हैं वृक्षों की गैरकानूनी तरीके से, बहुत सारे काम होते हैं। तो फिजिकल जो है इसमें आपको ध्यान रखना, हर एक किसी के बस की नहीं है। 25 किलोमीटर, कितना? 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। 25 किलोमीटर पैदल चलो, दौड़ो, कैसे भी करो। 25 किलोमीटर चलना है कितने? 4 घंटे में। बात ये नहीं है कि जी 4 घंटा बहुत समय है, बहुत समय की बात नहीं है, बात है 25 किलोमीटर की। आप थोड़ा अपने खुद से पूछिए कि मेरे घर से 25 किलोमीटर का शहर वो पड़ता है, या मेरे यहां से 25 किलोमीटर वो पड़ता है, क्या मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा 4 घंटे में पैदल पैदल? जरा खुद से सोचिए और खुद से पूछिए, कैन आई रन फॉर 25 किलोमीटर्स विद इन 4 आवर्स? देन यू विल से विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल। आपके मन से यही जवाब आएगा कि बगैर प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है 25 किलोमीटर चलना। उम्र सीमा जरूर इसमें काफी सारी होती है, लेकिन उम्र सीमा से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा जो हमारी नई भर्ती के लिए। देख सकते हैं 2856 पदों पर नियुक्ति होगी। पटना पर्यावरण, जन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि विभाग में 2856 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें सहायक वन संरक्षण 31, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी 40, वनपाल यानी कि वन के जो रक्षक होते हैं उनकी 188, वन रक्षी उनके 1816, आंसू लिपिक के 55, अमीन के 32 और निम्न वर्गीय लिपिक जो होते हैं उनके 396 पद हैं। और कार्यकाल परिचारी सत्र और वाहन चालक के 281 पद शामिल हैं। गुरुवार को पटना के अरण्य भवन में मंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने पदाधिकारियों को रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, ये जो बहाली के लिए जो आप देख रहे हैं, ये केवल बिहार में ही नहीं है, इसमें कोई भी कहीं से फॉर्म तो भर सकता है। सबसे बड़ी बात है इसका फिजिकल बहुत टफ होता है। और दूसरी चीज, जब आपकी वन विभाग में जो भर्ती है, वन रक्षक की जो भर्ती है, ये एक बार जैसे ही चालू होती है तो फिर आप देखोगे ज्यादातर स्टेट्स में ये शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग जो होती है ज्यादातर सभी की एक साथ ही कराते हैं। आजकल क्या है, पहले जैसा माहौल नहीं रहा, पहले जैसा मतलब मामला नहीं रहा। आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो ड्यू टू टेक्नोलॉजी जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत एडवांस हो रहा है आजकल टेक्नोलॉजी में। चाहे तो हम बात करें सीसीटीवी कैमरा की या फिर सर्वेलेंस की, सारा कुछ आजकल ड्रोन्स के द्वारा बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है। और हमारी गवर्नमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है ड्रोन्स वगैरह को, ठीक है। तो आप सभी इस चीज़ को समझिएगा कि आपके पास में जो वन विभाग की भर्ती है, इसमें अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा के बारे में भी आपको पूरी जानकारी डिटेल में दिए देते हैं। हर चीज़ को देखना ध्यान से। देखो, इसमें जो उम्र सीमा है, हमारी उम्र सीमा इसमें काफ़ी रहती है, ठीक है। उम्र सीमा जैसे जनरल के हैं तो जनरल के लिए 18 से लेकर के 18 से 35 वर्ष रहती है, और जी ओबीसी के हैं तो उनके लिए 38 वर्ष हो जाती है। एससी और एसटी के भाई बहनों के लिए भाई 40 वर्ष हो जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भर्ती है इसमें आपको पेमेंट बहुत शानदार मिलती है। रहना सहना, और जो अगर आपको वास्तव में पर्यावरण से प्रेम है और आपको लगता है कि यार मुझे तो ऐसी जगह ड्यूटी मिले जहाँ पे हरियाली हो, इससे बढ़िया नौकरी नहीं है। वन विभाग की एक नंबर जॉब है। पिछली बार भी जब वन विभाग में भर्ती आई तो वहां सबसे ज्यादा जो फेल होते हैं युवा, वो किस में होते हैं, 25 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाते। तो आप इस चीज को अपने मन में डिसाइड कर लीजिएगा, कैन आई रन फॉर 25 किलोमीटर्स विद इन 4 आवर्स। अगर 5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर अगर आप 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं तो आप फॉर्म डालिएगा, अन्यथा फॉर्म मत डालिएगा। बिना बात आप पैसे भी खर्च करें और आपका समय भी बर्बाद हो, ठीक है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है दिसंबर में शुरू होने ही वाले हैं, जैसे ही शुरू होंगे तुरंत आपको हम सूचित कर देंगे, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों।